Ambernath in Thane district witnessed some dramatic scenes that were no less than a gangster movie. Can you believe that? All these scenes were not fiction but real. So, what exactly happened? 10 to 15 armed assailants entered the office of BJP former corporator Rohit Mahadik and smashed the office. As you can see, these are the broken glasses. So the mirrors of the office of Rohit Mahadik were broken. They smashed the whole office and even attacked the staff member who was present inside the office. So this particular incident happened on April 5th, that is on Saturday night. And the staff member who was present in the office was attacked with swords. These 10 to 15 goons had swords in their hands, they had knives in their hands, and they literally created ruckus in the whole Ambernath East area. This is the FIR copy that has been filed against these goons. Total 3 people have been arrested in the whole incident. The DCP has informed that investigation is ongoing and 3 people have been arrested. As you can see, this is the office of former BJP corporator Rohit Mahadik in Ambernath East. The situation has returned to normalcy, but the people living over here are demanding strict action against those goons, and it has raised a strong question on the law and order situation in the city. The CCTV footages of this whole incident have gone viral on social media, in which the goons are allegedly entering the office and creating ruckus inside the office. On 5th April 2025, me and my dad was going to home on 10 to 10:20 something PM. After 10 minutes, there was 12 to 15 people came, and they have arms and everything, weapons, and they suddenly came and broken my office mirror and chairs, and in मेरे ऑफिस में जो काम करता है लड़का, उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई. और जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं मैं समाज सेवा और अच्छी काम कर रहा हूँ, उसे लेके ये काम किया जा रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे और मेरे पिताजी और मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जान को धोखा है, और ये कहीं तो रुकना चाहिए, क्योंकि देशमुख हत्याकांड जो हुआ है, आपको भी पता है, संतोष देशमुख का हत्याकांड हुआ है, कहीं पे हमारे भी जान को ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कठोर से कठोर इसमें एक्शन ले और इनको जल्दी से जल्दी सब जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़िए, और जो कायदा हो सकता है उतना स्ट्रिक्टली आप एक्शन लेके कायदा लगाइए. सर, 10 to 15 पीपल वर प्रेजेंट, तो कौन से सेक्शंस लगाए हैं पुलिस ने, और आपकी क्या मांग रहेगी इन्वेस्टिगेशन की ओर से? अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पूरी सेक्शंस लगाए गए नहीं है. हमारे तक जितने अपडेट्स है वो FIR कॉपी में आपको दिखा देता हूँ. और अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगाया है. अटेम्प्ट टू मर्डर का हमारी मांगनी है कि अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए, और इनको मकोका के दरमियान भी इन्हें ये चार्ज लगा के इन्हें मकोका का भी हमें ये रहेगा कि इनको लगना ही चाहिए, और ये प्लानिंग का भी इनके ऊपर चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि ये कहीं तो प्लानिंग करके आए थे. सडनली 1520 मतलब 10 से 15 जन एक ही साथ जमा होके और वेपन लेके सडनली कोई आ नहीं सकता है. ये पूरी प्लानिंग की गई है, और इसके पीछे कौन है, क्या है, ये पूरे पुलिस प्रशासन ने डिटेल्स निकाल के कार्रवाई करना चाहिए. सीनियर PI जो है अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के, उनकी तरफ से एक बयान आता है कि एक पॉलिटिकल राइवलरी थी पुरानी, और उसके तहत ये पूरा अटैक हुआ है. तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड दिस अटैक? देखिए मैडम, मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि संतोष देशमुख जो हत्याकांड हुआ है, इसमें भी कहीं ऐसे दिखाया गया कि जो संतोष देशमुख थे, उन्होंने कहीं महिला के साथ कुछ गलत किया था या कुछ ऐसा हुआ था, उस कारण ये कहीं तो ऐसा घुमाने, मतलब जो मर्डर है वो कहीं दूसरी जगह करने गए थे. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो
अभी हमारे साथ होने वाला था वो तो अच्छा है कि जो मैं पुण्य मेरे पिताजी ने और हमने किए गए उसके कारण हम बच गए, कहीं तो 5-10 मिनट हम घर जल्दी चले गए। कभी ऑपोजिशन का कोई रोल है क्या इसमें? हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, बट हो सकता है वो पुलिस का काम है कि इसके पीछे कौन है। कहीं ये ऐसा घुमाने का काम मत कीजिए आप, जो ये हो गया है घटना, आप इसके पीछे जाइए और जो है वो सच है, वो सच लाइए लोगों के सामने। आपके ऑफिस का पूरा क्या नुकसान हुआ है, कितना टोटल नुकसान हुआ? मेरे ऑफिस से कम मेरा आज देखने गया तो 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया है। जो हमारे यहाँ के बाहर के मिरर्स थे, कांच थे, पूरा ऑफिस का कैबिन थी, चेयर थी, स्टूल्स थे, टेबल थे, सब टूट गया है। जैसे कि आपको मैं वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो उसमें भी। और मेरे जो कर्मचारी है उनको भी अभी दहशत निर्माण हो गई है और कहीं तो हमें विकास काम के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, लोगों की समस्या दूर करनी पड़ती है। तो हम कैसे जाए लोगों तक? अगर हम लोग को यही ऐसे समाज कंटक अगर घूमते रहे तो लोगों के प्रश्न कैसे छुड़ाएंगे हम लोग? सर, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, स्टेट में है, अंबरनाथ में भी शिवसेना के आमदार है बालाजी किनीकर। तो एक लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन मार्क इस इंसिडेंट की तरफ से आता है कि आर द सिटीजन्स रियली बीइंग प्रोटेक्टेड इन द स्टेट? लॉ एंड ऑर्डर पे क्या स्थिति है? जहाँ तक देखने गए तो अंबरनाथ की आज थोड़ी परिस्थिति जो है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, ईस्ट की तो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी बहुत ही ये चालू है। क्योंकि अगर स्टेशन के पास 500 मीटर में मेरा कार्यालय आपको पता ही है, और 500 मीटर पे स्टेशन की पुलिस चौकी भी है जो महाराज के पुतले के बाजू में। तो इतने स्टेशन के इलाके में इतने अगर खुलेआम आर्म्स लेके जो ये लेके आ रहे हैं और इतनी दहशत करने की, मतलब मारने की जो है इन लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इससे कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है यहाँ पे। खतरनाक थे एकदम, पुकार समझो कि थोड़ा मतलब मारने के हिसाब से आए थे। गंजड़ी फालतू लोग थे सब, तो कैसा मास्क पहने थे, तो लोग थोड़ा सा भी इंटेंशन होता था तो भाई मेरा कुछ हो जाता था समझो। तो रोहित दादा या मेरे शेठ है जो काका, हाँ, तो उनको कुछ हो जाता था, उनको मारने के हिसाब से आए थे। तो मैं मिल गया अभी, तो क्या कर सकते, उन लोग मेरे पे पूरा वार किए सब कुछ। किधर किधर वार किए? इधर जो बचाव के लिए मैंने देखो किया सेफ्टी, तो एक हल्का सा मेरे को इधर लगा तलवार। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होता ना मैं, तो फिर समझो वो मेरे सर पे मारने का ट्राई किया उसने। मैंने सेफ्टी के लिए वापस से ऊपर लिया वो, पर ऐसा रहेगा तो कैसा पूरा समझो। मतलब ये गुंडा लोग थे अंबरनाथ के? हाँ, गुंडे लोग ही थे ना, पूरा मास्क पहने थे पूरा समझो। मैं नहीं रहता था, दादा रहते थे, दादा पे अटैक करते थे।